करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 30 मिनट्स करंट अफेयर्स शो में पुरस्कार और सम्मान 2025, जिसे कि हम अवार्ड्स एंड ऑनर्स भी बोलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। और आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो सभी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। आपको ये पूरा का पूरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखना है। आपको आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन इस वीडियो से देखने को मिलेंगे। बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज, वर्ष 2025 में किसे 34वें सरस्वती सम्मान 2024 से सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, भद्रेश दास स्वामी जी को 34वें सरस्वती सम्मान 2024 से सम्मानित किया जाएगा। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। 34वां सरस्वती सम्मान 2024 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित संस्कृत विद्वान और बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था यानी कि BAPS के सन्यासी साधु भद्रेश दास स्वामी जी को उनकी महत्वपूर्ण साहित्यिक कृति स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए प्रदान किया जाएगा। और इनको जो यह पुरस्कार मिल रहा है संस्कृत क्षेत्र में मिल रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, मसाकी काशीवारा। ये नाम आपको ध्यान रखना है, मसाकी काशीवारा जी को एबल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। किस देश के हैं ये? जापान देश के हैं। डिटेल में समझते हैं। जापानी गणितज्ञ मसाकी काशीवारा को एबल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार बीज गणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदान किया गया है। एबल पुरस्कार 2024 जो है मिशेल टेलेग्रैंड जो कि फ्रांसीसी गणितज्ञ थे, इनको दिया गया था। मतलब कि जो 2024 में मिला था ना, 2023 वाला था, पिछले साल की बात हो रही है, वो मिला था मिशेल टेलेग्रैंड को। और इस बार वाला जो है एबल पुरस्कार 2025, ये 2024 वाला है, जो कि किनको मिला है? मसाकी काशीवारा को। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से किसे प्रदान किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनोद कुमार शुक्ला जी को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 मिला है। डिटेल में समझेंगे। प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ला जी को 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी ना 2024 आ गया। अब ध्यान से समझना और आपने ये नहीं बोलना कि मुझे समझ नहीं आ रहा। देखिए बात क्या है ना, एडिशन तो सेम है, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। यहाँ पे आप 2024 भी कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल सकता है। मैंने यहाँ पे 2025 लिखा है। देखिए ये जो पुरस्कार है बेसिकली 2024 वाला है, 2024 में नहीं दिया गया। दे कब रहे हैं? 2025 में, इसलिए मैंने यहाँ पे 2025 लिख दिया। इसलिए कहीं कहीं पे आपको 2024 भी मिलेगा, कहीं कहीं पे 2025 भी मिलेगा। 59वां एडिशन वाला है ये आपको ध्यान रखना है। तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 जो है ये प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ला जी को 2024 के लिए प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। विनोद कुमार शुक्ला जी छत्तीसगढ़ राज्य के ऐसे पहले लेखक हैं जिन्हें इस पुरस्कार से नवाजा जाएगा। 2025 में यह पुरस्कार 2024 के लिए दिया जाएगा। 59वां संस्करण है। यह पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए दिया गया है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, विनोद कुमार शुक्ला जी हिंदी के 12वें साहित्यकार हैं जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 किसने प्रदान किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्रौपदी मुर्मू जी ने। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने 19 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में 19वें रामनाथ गोयनका उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान किए हैं। यह पुरस्कार उन पत्रकारों को दिया जाता है जो सत्यनिष्ठा और निडर रिपोर्टिंग के मूल्यों को बनाए रखते हैं। आज तक की जो मृदुलिका झा है, इनको मिला है डंकी रूट प्रवासन संकट पर रिपोर्ट के लिए। मध्यमम की जीशा एलिजाबेथ को मिला है इंडिया टुडे की शिबू कुमार त्रिपाठी को और द हिंदू के सत्य सुंदर बारिक को। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुंटर ब्लाशेल को स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। डिटेल में समझेंगे। वीना के प्रसिद्ध जल विज्ञानी गुंटर ब्लाशेल को स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत बाढ़ जोखिम संबंधी ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए प्रदान किया गया है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार, जिसे जल का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, जल विज्ञान प्रबंधन और संरक्षण में उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देने वाला एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय
राष्ट्रीय पुरस्कार है जो कि हर साल दिया जाता है। 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। विजेता की घोषणा प्रत्येक 22 मार्च को संयुक्त राष्ट्र जल दिवस पर घोषित किया जाता है। जल का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको ये वाला पुरस्कार करवाया था ना अभी, एबेल पुरस्कार, इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। मतलब जो मैथ सब्जेक्ट होता है उसका नोबेल पुरस्कार कहा जाता है एबेल पुरस्कार को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर के श्रीराम कुमार। आर के श्रीराम कुमार जी को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, डिटेल में समझाता हूँ। एक और क्वेश्चन इसमें छुपा हुआ है, देखिए। चेन्नई एजेंसी संगीत अकादमी ने विभिन्न कलानिधि सम्मान की घोषणा कर दी है। इस साल संगीत कलानिधि सम्मान वायलिन वादक आर के श्रीराम कुमार और इसी के साथ नृत्य कलानिधि सम्मान भरतनाट्यम नृत्यांगना उर्मिला सत्यनारायण को दिया जाएगा। यह कर्नाटक संगीत के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसे कर्नाटक संगीत का ऑस्कर पुरस्कार माना जाता है। तो आपको पता लग गया ना यहाँ पे कि जो नृत्य कलानिधि सम्मान है ये किनको मिलेगा? उर्मिला सत्यनारायण को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनीसुर रहमान। अनीसुर रहमान को साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है अंग्रेजी भाषा श्रेणी में। अंग्रेजी भाषा श्रेणी में अनीसुर रहमान द्वारा अनुवादित पुस्तक हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी को साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। हिंदी भाषा श्रेणी में प्रसिद्ध आलोचक मदन सोनी को यशोधरा डालमिया की अंग्रेजी पुस्तक के हिंदी अनुवाद सैयद हैदर रज़ा एक अप्रतिम कलाकार की यात्रा के लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो आपको यहाँ पे पता लग गया ना, अंग्रेजी भाषा श्रेणी में अनीसुर रहमान, ठीक है, और हिंदी भाषा श्रेणी में मदन सोनी को यह पुरस्कार मिला है। ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरे OTT प्ले पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, मनोज वाजपेयी और अनुपम खेर। डिटेल में समझेंगे। भारत के प्रसिद्ध OTT एग्रीगेटर OTT प्ले द्वारा आयोजित OTT प्ले अवार्ड्स 2025 का भव्य आयोजन 22 मार्च 2025 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। OTT प्ले अवार्ड्स हर साल उन कलाकारों, निर्देशकों, निर्माताओं और तकनीकी विशेषज्ञों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने OTT प्लेटफॉर्म पर शानदार प्रदर्शन किया है। OTT का फुल फॉर्म होता है ओवर द टॉप। तीसरा संस्करण आयोजित हुआ। थीम वन नेशन वन अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला गर्ल्स विल बी गर्ल्स। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक इम्तियाज़ अली। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज वाजपेयी लोकप्रिय श्रेणी में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अनुपम खेर को आलोचकों की पसंद कैटेगरी में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री काजोल को दो पत्ती फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ नकारात्मक भूमिका सनी कौशल को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रिज़र वास्तुकला पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, लियू जियाकोन। लियू जियाकोन जो कि चाइना देश के हैं, चीन देश के हैं, इनको प्रिज़र वास्तुकला पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। प्रिज़र आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 चीन के आर्किटेक्चर लियू जियाकोन को प्रदान किया गया है। यह वास्तुकला के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रतिवर्ष हयात फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना 1979 में J.A. प्रिज़गर ने की थी और इसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, नोबेल पुरस्कार अलग है, लेकिन नोबेल पुरस्कार क्या होता है? पूरे वर्ल्ड में सबसे हाई लेवल का पुरस्कार होता है, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है। तो अगर हम बात करें कि वास्तुकला में सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा होता है, या बोल लें वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कौन सा होता है, तो ये प्रिज़र आर्किटेक्चर पुरस्कार होता है। मतलब नोबेल वर्ड हमने इसलिए यहाँ पे ऐड कर दिया ताकि हम ये बता रहे हैं कि ये इस फील्ड का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, ठीक है। मतलब इसका नोबेल पुरस्कार से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ऊपर मैंने आपको करवाया ना 2 बार नोबेल पुरस्कार, मतलब नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, तो ऐसा नहीं है कि वो नोबेल पुरस्कार है, ठीक है। बस हमने ये बताया है कि ये उस फील्ड का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राम सुतार जी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। स्टैचू ऑफ यूनिटी को डिज़ाइन करने के लिए मशहूर मूर्तिकार राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, चिरंजीवी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डैनब्रॉक से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विजय शंकर। विजय शंकर जी को डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डैनब्रॉक से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नॉर्वे देश का हॉलबर्ग पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गायत्री चक्रवर्ती स्पिकवाक। ये नाम आपको ध्यान रखना है। इनको नॉर्वे देश का हॉलबर्ग पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है 97वें अकादमी पुरस्कार 2025 या बोलो 97 नंबर का जो ऑस्कर अवार्ड है में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनोरा। ये आपने ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझेंगे इस क्वेश्चन को। 97 ऑस्कर अवार्ड को तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड शॉन बेकर को मिला अनोरा फिल्म के लिए। बेस्ट एक्टर का खिताब एड्रियन ब्रॉडी को द ब्रूटलिस्ट फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिक्की मैडिसन को अनोरा फिल्म के लिए। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग एलमल को मिला। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म आई एम स्टिल हियर जो कि ब्राज़ील फिल्म है। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म फ्लो को मिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बारबाडोस के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी जी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बारबाडोस के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयश्री वेंकटेशन। ये नाम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 25वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लापता लेडीज़ को। पूरी लिस्ट में आपको बताता हूँ। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब लापता लेडीज़ को मिला। इसी के साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खिताब कार्तिक आर्यन को मिला भूल भुलैया 3 फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री खिताब नितांशी गोयल को मिला लापता लेडीज़ फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव को मिला लापता लेडीज़ फिल्म के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार और की ऑफ इंडियन ओशन से सम्मानित करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, मॉरिशस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस हवाई अड्डे ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में 7वीं बार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए प्रतिष्ठित एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी पुरस्कार जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कंप्यूटिंग क्षेत्र में तकनीकी योगदान के लिए दिया जाने वाला एम ट्यूरिंग अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, एंड्रयू बाटो और रिचर्ड सटन। ये आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो एंड्रयू बाटो हैं ये यूएसए के हैं और रिचर्ड सटन कनाडा के हैं। इनको मिला है कंप्यूटिंग क्षेत्र में तकनीकी योगदान के लिए एम ट्यूरिंग अवार्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंजिला स्वामी। एंजिला स्वामी ने मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है। भारत के राजस्थान राज्य की हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रवाह और सारथी पहल के लिए डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई को। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होना कि सभी क्वेश्चन मैंने आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड लिए हैं। वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आएंगे ना, वो मैंने अपनी वीडियो में इंक्लूड किया है। बहुत ही बेस्ट रिसर्च करके मैं आपके लिए ये वीडियो तैयार करा है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूरा वीडियो देखना है आपने, क्योंकि एक एक क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। पूरी जानकारी ही एग्जाम में आपकी मदद करती है। अगला क्वेश्चन है, पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरमनप्रीत सिंह को। और इसी के साथ बताना चाहता हूँ महिला वर्ग में हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार 2024 सविता पुनिया को मिला है। अगला क्वेश्चन है, गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा तिब्बती गुरु दलाई लामा जी को।
नेक्स्ट है 7वां हॉकी इंडिया जमनलाल शर्मा पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रसार भारती को 7वां हॉकी इंडिया जमनलाल शर्मा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारी डेली करंट अफेयर क्लास फिर से स्टार्ट हो चुकी है इसी चैनल पे, करंट अफेयर्स बाय रवि पे, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो। सुबह वीडियो आ जाती है फिक्स टाइम पे, तो आपने डेली करंट अफेयर क्लास ज़रूर लेनी है। बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है। सुबह 4 बजे वीडियो आ जाती है, ठीक है, 4 बजे सुबह वीडियो आ जाती है। बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं ना फ्रेंड्स, वही क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं बेस्ट रिसर्च करके। हमारी बुक्स की वेबसाइट है raviaditipublication.com, ठीक है। यहाँ पे आपको हमारी प्रिंटेड फॉर्म में बुक्स मिल जाती है होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के। 25,000 GK GS की बुक, भाई कोई भी अगर आपको किताब चाहिए raviaditipublication.com पे मिल जाता है। PDF की हमारी वेबसाइट है ravibooks.pdf.com। करंट अफेयर का अगर आपको वार्षिकांक चाहिए, कोई भी PDF चाहिए, मंथली करंट अफेयर्स, ठीक है, 11,000 GK GS का PDF आपको ravibooks.pdf.com पे मिलेगा। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी का भी अगर आपको PDF चाहिए, हमारी ई बुक चाहिए, तो आपको मिलेगा ravibooks.pdf.com पे। मंथली करंट अफेयर्स का आप सैंपल देख सकते हो, कुछ हमने इस प्रकार का मंथली करंट अफेयर्स आपके लिए डिज़ाइन किया है बेस्ट क्वालिटी का। रवि स्टडी ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लेना, फ्री टेस्ट फ्री PDF के लिए, ठीक है, जहाँ पे हम डेली करंट अफेयर्स आपको पढ़ाते हैं। फ्री टेस्ट आपको यहीं पे मिलेगा और फ्री PDF यहाँ पे मिलेगा। बाकी कोई भी अगर आपको नोट्स चाहिए, कोई भी पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का हमने चैम्पियन बैच जो है वो स्टार्ट कर दिया है हर एग्ज़ाम के लिए, तो वो भी आप बैच ले सकते हो, जिसमें कि 3600 हम आपको MCQs पढ़ाएंगे 2025 के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारा, मार्च 2025 में एशियन फिल्म अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए ऑल वी इमेजिन एज लाइट को। डिटेल में समझेंगे। 18वें एशियन फिल्म अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीता। इसका आयोजन हुआ 16 मार्च को हांगकांग, चीन में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब ऑल वी इमेजिन एज लाइट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री शहाना गोस्वामी को, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक योशिदा दाईहाची को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सीन लाउ को मिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसकी संस्था वंतारा को भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनंत अंबानी, यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय अमेरिकी गायिका और उद्यमी ने एल्बम त्रिवेणी के लिए 67वां ग्रैमी पुरस्कार जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रिका टंडन। 67वें ग्रैमी अवार्ड्स की पूरी लिस्ट हम देखते हैं तो देखिए, एल्बम ऑफ द ईयर की विजेता बियोंसे हैं, ठीक है, एल्बम ऑफ द ईयर की विजेता बियोंसे हैं काउबॉय कार्टर एल्बम के लिए। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर के विजेता केंड्रिक लैमर हैं नॉट लाइक अस दिस ट्रैक के लिए। सॉन्ग ऑफ द ईयर के विजेता हैं केंड्रिक लैमर नॉट लाइक अस के लिए। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट की विजेता है चैपल रोहान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2025 से सम्मानित किया जाएगा, या बोल सकते हो किया गया है? तो आपको बताना चाहता हूँ 2025 में टोटल मिला के 4 खिलाड़ियों को मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो कि हमारे देश का सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार होता है। 4 खिलाड़ी हैं मनु भाकर, ये आप देख सकते हो फोटो इनकी, शूटिंग खेल से ये संबंधित हैं। दूसरे हैं डी गुकेश, तो डी गुकेश आप सभी को पता होना चाहिए चेस खेल से संबंधित हैं। हरमनप्रीत सिंह जो है हॉकी खेल से संबंधित हैं। और प्रवीण कुमार चौथे विजेता हैं जो कि हैं पैरा एथलीट, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है, पैरा एथलीट हैं ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, ये हैं प्रवीण कुमार और ये जो आप देख रहे हो ये हैं हरमनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य या यूटी की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की झांकी ने 26 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के करते हुए पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता। झांकी का विषय है महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। केंद्रीय मामलों और विभागों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जीता। सेवाओं में सर्विसेज में मार्चिंग टुकड़ी श्रेणी में खिताब जीता जम्मू कश्मीर राइफल्स दल ने, और CAPF और अन्य सहायक बलों की मार्चिंग टुकड़ी श्रेणी में पुरस्कार जीता दिल्ली पुलिस मार्चिंग दल ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तशेगो गेलेई। किस देश की हैं ये? दक्षिण अफ्रीका की हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 139 लोगों को मिला है पद्म पुरस्कार। देखिए, भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया। बताना चाहता हूँ, पद्म पुरस्कार की 3 कैटेगरी होती है, जिसमें कि 7 लोगों को पद्म विभूषण मिला है। पहली कैटेगरी ये है, सबसे ऊपर यही आता है पद्म पुरस्कार में। दूसरे नंबर पर आता है पद्म भूषण, जो कि 19 लोगों को मिला है। तीसरे नंबर पर आता है पद्मश्री, जो कि 113 लोगों को मिला है। और टोटल पद्म पुरस्कार 139 मिले हैं। यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले नागरिकों को दिए जाते हैं। पद्म पुरस्कार विजेताओं में 23 महिलाएं हैं इस बार, 10 विदेशी हैं, 13 हैं जिनको मरणोपरांत मिल रहा है। 7 पद्म विभूषण विजेताओं के नाम आप देख लीजिए। श्री दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी, श्री जगदीश सिंह खेयर, श्रीमती कुमुदुनी रजनीकांत लाखिया, श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, श्री MT वासुदेवन नायर, ओसामू सुजुकी, श्रीमती शारदा सिन्हा, इन सभी को पद्म विभूषण मिलेगा, 2025 का मिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा या किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गगन गिल जी को। या आप इनकी फ़ोटो देखिए, इनको मिला है। डिटेल में समझते हैं। हिंदी कवित्री गगन गिल को कविता पुस्तक मैं जब तक आई बहार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 मिला है। अंग्रेजी में बात करेंगे, अंग्रेजी लेखिका ईस्ट्रिन कीर, इनकी उपन्यास स्प्रिट नाइट्स के लिए मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चमन अरोड़ा को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डोगरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साल 2025 के आईफा अवार्ड में किस दिग्गज फिल्म निर्माता को उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राकेश रोशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूनाइटेड किंगडम के ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सिविल डिवीज़न से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, N चंद्रशेखरन। 78वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉन्क्लेव ने। अगला क्वेश्चन है, मैसाचुसेट्स के गवर्नर मोरा हीली द्वारा किस भारतीय को गवर्नर प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीता अंबानी। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किस भारतीय जीव विज्ञानी और वन्य जीव संरक्षणवादी को नामित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्णिमा देवी बर्मन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के किस शिक्षक को ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 के लिए चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद इमरान खान मेवाती को। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2024-25 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनोज सिन्हा जी को। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्ला कंगालू को भारत द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, त्रिनिदाद और टोबैगो। ये आपको ध्यान रखना है। 34वें व्यास सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्यबाला। अगला क्वेश्चन है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उर्वशी सिन्हा को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2025 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 32 रेगुलर कैटेगरी में, ठीक है, और 2 हैं लाइफ टाइम कैटेगरी में। इस हिसाब से कहीं कहीं पे आपको 32 भी मिल सकता है, 34 भी मिल सकता है। अगर हम लाइफ टाइम कैटेगरी को ऐड करते हैं तो 34 हो जाता है। ये जो 34 खिलाड़ी हैं, जिसमें कि 32 कौन है सामान्य कैटेगरी में और 2 हैं लाइफ टाइम कैटेगरी में। तो अभी सभी की फ़ोटो, सभी की नाम देख सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है, 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, विक्टोरिया केजर थैलविक, जो कि है डेनमार्क देश की। इनको मिला है 73वां मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब। 54वें दादा साहिब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिथुन चक्रवर्ती अभिनेता को। नेक्स्ट है,
किसने अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सामंथा हार्वे। देखिए फ्रेंड्स, अभी जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये अलग है, ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है। ठीक है, ऊपर सिर्फ बुकर पुरस्कार की बात हुई थी। ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 है। तो पूछा गया किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जैनी एर्पन बेक को। यह फोटो देखिए जैनी एर्पन बेक, और इनकी पुस्तक का नाम आपको ध्यान रखना है कैरोज। और साथ में ना ये अनुवादक हैं। ठीक है, मतलब इस पुस्तक को ट्रांसलेट करने वाले अनुवादक हैं। इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, माइकल हॉफमैन है। ठीक है, और ये जर्मन लेखिका हैं जैनी एर्पन बेक। इनकी पुस्तक का नाम कैरोज। नेक्स्ट है 27वें SIES श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी S जयशंकर जी को, हमारे देश के विदेश मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है किसे रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हायाओ मियाजाकी को। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुवैत। अगला क्वेश्चन है सखाराव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी ए और बी दोनों, मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोंजालेज। ये आपको ध्यान रखना है। 2024 के शांति के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नोबेल पीस प्राइज़ की यहाँ पे बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए नियोन हिडानक्यो, जो कि है एक जापानी संगठन। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2024 का जो शांति का नोबेल पुरस्कार है जापानी संगठन नियोन हिडानक्यो उसको मिला है। पूरी लिस्ट मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब तक अगला नोबेल पुरस्कार नहीं मिल जाता एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है हान कांग, जो कि दक्षिण कोरिया देश की लेखिका हैं। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं डारोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जैम ए रॉबिन्सन। रसायन विज्ञान में मिला है डेविड बेकर, डेमिस हसाबेस, जॉन एम जम्पर। चिकित्सा की बात करते हैं विक्टर एम्ब्रोस, गैरी रुवकोन को मिला है। भौतिकी की बात करेंगे जॉन हॉफील्ड और जेफरी हिंटन को मिला है। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिस्टीना पिस्कोवा, चेक गणराज्य की हैं ये। नेक्स्ट है किस राज्य के कप्पड़ और चाल समुद्र तटों को वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिशेल बैचलेट। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुनील भारती मित्तल को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा हवाई अड्डा सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीतने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है, या बोल सकते हैं गोल्डन ट्रॉफी जीतने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोपा हवाई अड्डा। ये आपको ध्यान रखना है। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे कि मोपा भी कहा जाता है, कहाँ पर है ये? गोवा में। इसे मिला है सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार। ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चंस करवा दिए 30 मिनट्स करंट अफेयर्स शो में। देखिए फ्रेंड्स, अब आपको करंट अफेयर्स बाय रवि पे 30 मिनट्स करंट अफेयर्स शो मिला करेगा, जिसमें कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चंस पढ़ा करेंगे हर टॉपिक के। ठीक है, और सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। पहला क्वेश्चन है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन है यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है मार्च 2025 में डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनमार्क से किसे सम्मानित किया गया? 4 ऑप्शन है। आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, और आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। फ्रेंड्स मेरी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स बन सकते थे, मेरी कोशिश ये थी कि आपको सारे क्वेश्चन मैंने कवर करवाऊँ, और मैंने आपको कवर करवा दिया। डेली करंट अफेयर क्लास जरूर लेना आप इस चैनल पर, डेली आ जाती है वीडियो सुबह, और हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए करंट अफेयर क्लास हमारी यूज़फुल रहती है। एक बार फिर से हम करंट अफेयर क्लास लेकर आ गए हैं आपके लिए, बस आपने सपोर्ट करना है ज़्यादा वीडियो को शेयर करके।
हमारी बुक्स की वेबसाइट है raviaditipublication.com। अगर आपको हमारी बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, raviaditipublication.com पे आपको मिल जाता है, ठीक है। हमारी अगर आपको PDF चाहिए, ravibookspdf.com पे जाके आप बाय कर सकते हो। करंट अफेयर का वार्षिकांक, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, 11,000 GK इसका PDF, बाकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इसका अगर आपको PDF चाहिए आपको ravibookspdf.com पे मिल जाएगा। रवि स्टडी आपको अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए, फ्री टेस्ट, फ्री PDF के लिए, ठीक है। बाकी कोई भी अगर आपको नोट्स चाहिए, यूट्यूब वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स के नोट्स, GS नोट, जैसा आपको पढ़ाता हूँ रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा आपको। प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है, साथ में फ्री टेस्ट, डेली करंट अफेयर का फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए यहाँ पे आपको मिल जाता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।